नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री के उस पोर्शन की बात कर रहे हैं, आधुनिक इतिहास की, 1857 की क्रांति की। तो हमने 2 क्लास ली है हिस्ट्री की और दोनों क्लासों में क्रांति के मुख्य कारणों को देखा है। क्रांति के जो मुख्य कारण थे उसमें हमने पाया कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संध्या थी, क्रांति का कारण बनी। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, क्रांतियों का कारण बनी। कैनिंग का सैनिक अधिनियम था, क्रांति का कारण बना। और भी सामाजिक जो सती प्रथा थी, और भी बहुत सारे हमने छोटे बड़े कारण देखे। उसके बाद में हमने देखा कि भी सबसे लास्ट में जो बात अपने सामने आई थी वो आई थी तात्कालीन कारण, कि चर्बी वाले कारतूस जो जनवरी 1857 में भारत की सैनिक छावनियों में आई, वो भी एक क्रांति का कारण बनी थी। तो उसके बाद में हमने क्रांति की शुरुआत की, क्रांति की योजना बनाई, लंदन के अंदर, भारत में हरिद्वार में बनाई। क्रांति को नेपाल से चलाया, संचालित नेपाल से की जाती थी, उसके बारे में हमने देखा। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं क्रांति के मुख्य केंद्र। 1-2 की बात कर लेते हैं, 1-2 की कल कर लेंगे, इतने में क्रांति कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी को गुड इवनिंग है, सभी का जो परिणाम है नमस्कार है, सभी का स्वीकार है। और आज हम जिस केंद्र की बात कर रहे हैं वो क्रांति का मुख्य केंद्र वो है अवध, यूपी के अंदर पड़ता है। अपना मुख्य पॉइंट है 1857 की क्रांति। इसकी अपनी बात चल रही थी और इसमें हमने पढ़ा कि 1857 की जो क्रांति है ये कई कारणों से हुई। और अब क्रांति के मुख्य मुख्य केंद्रों की बात करते हैं। तो आज की अपनी मुख्य जो हेडिंग है वो है मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र, और इसमें पहला केंद्र पढ़ेंगे आज अवध। अवध कहां पर पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवध में जो क्रांति हुई थी यह हुई थी 4 जून 1857 को। तो प्रारंभ कब करेंगे? प्रारंभ करेंगे 4 जून 1857। क्रांति कब होती है अवध में? 4 जून 1857। कारण क्या रहा था यहां पर क्रांति का? तो कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1856 में इस अवध के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाया था। नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाया गया। मेजर आउटरम रिपोर्ट तैयार करता है, इसीलिए यहां पर होती है क्रांति। इस कुप्रशासन के आरोप के कारण क्रांति हुई थी। वे नवाब वाजिद जो अली शाह था इसको बंदी बना लिया गया था अवध से, और इसको भेज दिया गया था। कहां पर भेज दिया गया था? इसको भेज दिया गया था कोलकाता। यहाँ का जो प्रशासक था, नवाब था, उसको बंदी बनाकर यहाँ से बाहर भेज देते हैं। अब देखो, पूछा जाए यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? भाई क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने यहां पर क्रांति का नेतृत्व किया। इस बेगम हजरत महल का एक दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है महकपरी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महकपरी। मुख्य केंद्र की हम बात कर रहे हैं, अवध यूपी को हम पढ़ रहे हैं। 4 जून 1857 को यहां पर क्रांति होती है। जब क्रांति होती है तो यहां पर दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है। यहां पर जो अंग्रेज आया था नाम था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस ये आता है यहां पर क्रांति दबाने के लिए। हेनरी लॉरेंस यहां पर क्रांति दबाने के लिए आता है। इसको करती है पराजित और कब्जा कर लेती है यहां पर बेगम हजरत महल।
बेगम हजरत ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। कहां पर कर लिया? अवध पर कर लिया। इसको यहां से खदेड़ दिया, ये यहां से भाग जाता। कारण यह था भाई कि क्रांति कुप्रशासन का आरोप लगा दिया, इसी वजह से होनी थी। अब यहां पर जैसे ही हेनरी लॉरेंस को यहां से खदेड़ा गया, भगाया गया, तो यहां का नवाब किसे बनाती है बेगम? अपना पुत्र था, नाबालिग था, नाम था बिरदिश कादिर नवाब। तो यहां पर नवाब किसको बनाया गया? याद रखना, बिरदिश कादिर को। बिरदिश कादिर, इसको यहाँ का नया नवाब नियुक्त कर देती है। बिरदिश कादिर को नया नवाब नियुक्त कर दिया। अंग्रेजों को तो टेंशन थी, क्यों? अंग्रेज तो इसको पहले ही कब्जे में ले रखे थे। जब अवध के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा है और इसी समय यहाँ पर यह नया प्रशासक बना देती है, तो आपको पता है कुप्रशासन लगाकर यहाँ पर इसको हटाया गया था। अवध का जो शासक था नवाब वाजिद अली शाह है, उसको बंदी बनाकर कोलकाता भेज दिया था। अब उसी की पत्नी ने, बेगम हजरत महल ने अपने छोटे पुत्र को यहाँ पर कर दिया प्रशासक नियुक्त। अब यहाँ पर क्या करती है, इधर निकट एक स्थान पड़ता था शाहजहानाबाद, यूपी के अंदर ही है शाहजहानाबाद। इस शाहजहानाबाद पर और कब्जा कर लेती है। शाहजहानाबाद पर कब्जा कर लिया। शाहजहानाबाद पर जब कब्जा करती है, तब अंग्रेजों को टेंशन हुई थी कि भाई अब ये तो पूरा ही करेगी। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश सरकार थी, उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों को भेजा यहाँ पर, मेजर हेवलॉक को और मेजर आउटरम को, दबाने के लिए। जिसने दबाया था, विफल किया था क्रांति को, 2 अंग्रेज अधिकारी आए थे। अंग्रेज अधिकारी कौन कौन आए थे? 2 आए थे। पहला तो आया था मेजर हेवलॉक और दूसरा आया था मेजर आउटरम। ये 2 अंग्रेज अधिकारी यहां पर क्रांति दबाने के लिए आते हैं। अब दोनों के दोनों अंग्रेज अधिकारी असफल हो जाते हैं। दोनों के दोनों अंग्रेज अधिकारी क्या हुए? असफल हुए, नहीं दबा पाते हैं। क्रांतिकारियों का पूरा सपोर्ट था, हर हर घर के अंदर से क्रांतिकारी निकलकर सामने आ रहा था। अब अंग्रेजों को लगने लग गया, किसी भी हालात में यह महिला अब अपने बस की बात नहीं है, इसको दबाना है, बहुत बड़ी बात है। तो रोज अंग्रेजों का ट्रांसफर हो रहा था। ट्रांसफर होने से क्या हो, अगली का हक था। अवध का जो शासक था वो इसका पति था, नवाब वाजिद अली शाह, उसको बंदी बना लिया गया और कोलकाता भेज दिया गया। अब अपने पुत्र को यहाँ का शासक बना दिया। हालांकि वैसे कोई शासक नहीं था, थोड़े से समय के लिए बना था बिरदिश कादिर। पूछा जाए क्रांति के समय अवध का प्रशासक नवाब कौन था, तो अवध का नवाब बिरदिश कादिर होगा। हालांकि यह नहीं था, 2-4 दिन के लिए बना था, लेकिन बंद हो गया था। तो ऐसे जो अपवाद स्वरूप क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं को पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो मार्च 1857 के अंदर, मार्च 1857 के अंदर, मार्च 1857 एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? कोलिन कैंपबेल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, मार्च 1857, और कोलिन कैंपबेल। मार्च 1857 को कोलिन कैंपबेल को भेजा जाता है अवध का क्रांति को दबाने के लिए, और इसके साथ में भेजी थी गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट। कोलिन कैंपबेल आता है मार्च 1857 में, गोरखा रेजिमेंट को साथ लेकर आता है और इससे हार जाती है। कौन हार जाती है? बेगम हजरत महल हार जाती है। मार्च 1857 के अंदर कोलिन कैंपबेल के और गोरखा रेजिमेंट के सामने जो बेगम हजरत महल थी, ये ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और इसी से ये हार जाती है। अंत में ये यहाँ से फरार हो जाती है। इसको पता चला भी कब्जा हो गया अंग्रेजों का अवध के ऊपर और अब हम यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, तो ये नेपाल चली जाती है। कहां पर चली गई है? नेपाल। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल यहां से नेपाल चली जाती है। 1858 के अंदर नेपाल का जो एक स्थान पड़ता है काठमांडू,
नेपाल का स्थान है काठमांडू। इसमें गुमशुदगी में इसकी मृत्यु हो जाती है, गुमशुदगी में मृत्यु हो गई थी। यहीं पर बनी हुई है बेगम हजरत महल की कब्र। बेगम हजरत महल की कब्र। पूछा जाए कब्र कहां पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर है। मुख्य केंद्रों में हमने बात की, पहला केंद्र पड़ा। अब यूपी के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में। यहां पर प्रारंभ कब हुआ था, तो 4 जून 1857 को। अब कई जगह ये निचली डेट दे दी जाती है अभी 5 जून को, तो बता याद रख लेना। प्रारंभ होता है 4 जून 1857 को। कारण क्या था? कारण था कुप्रशासन का आरोप लगाकर इस अवध को किसी समय हड़प लिया गया था। यहाँ का जो नवाब था, नाम था वाजिद अली शाह, उसको बंदी बनाया, कलकत्ता भेज दिया और इसको अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ पर जब कुप्रशासन का आरोप लगा था तो नेतृत्व करने लगी थी बेगम हजरत महल। इसको महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बेगम हजरत महल को। अब क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था हेनरी लॉरेंस। इसके ऊपर दबाव आया, भाई तेरे क्षेत्र के अंदर विद्रोह हो रहा है, विद्रोह को दबा। ये असफल हो जाता है, इसको यहाँ से हटा देती है, भगा देती है। बेगम हजरत महल हेनरी लॉरेंस को यहाँ से भगा देती है। ये यहाँ से भाग गया विफल होकर, और इसका कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? बेगम का। और यहाँ पर जब जैसे इसका कब्जा होता है तो नवाब बना देती है अपने छोटे पुत्र को, नाबालिग पुत्र को, बिरदिश कादिर को। और बेगम हजरत महल ने यहीं पर निकट में एक और कस्बा था शाहजहानाबाद, यूपी के अंदर पड़ता है, इस पर भी कब्जा कर लिया। पूछा जाए क्रांति के दौरान अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कहां पर कब्जा किया था, तो शाहजहानाबाद में कब्जा किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। भाई यहाँ पर जब ये कब्जा कर लेती है तो 2 अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, मेजर हेवलॉक को और मेजर आउटरन को। मेजर हेवलॉक और मेजर आउटरन को भेजा गया और दोनों के दोनों असफल होते हैं, यहाँ पर नहीं हरा पाते हैं। मार्च 1857 के अंदर यहाँ पर भेजा गया था कोलिन कैंपबेल को। मार्च 1857 के अंदर कोलिन कैंपबेल यहाँ पर आता है और कोलिन कैंपबेल को मिली थी गोरखा रेजिमेंट्स, उनकी सहायता से आक्रमण करता है। और इसी आक्रमण के दौरान मैडम जो बेगम है ये यहाँ से हार जाती है और यहाँ से भागकर फरार होकर ये नेपाल चली जाती है। और वहाँ पर 1858 में गुमशुदगी में इसकी मृत्यु हो जाती है। बेगम की जो कब्र है ये कहाँ पर बनी हुई है? काठमांडू में बनी हुई है, नेपाल की राजधानी के अंदर। यह था क्रांति का पहला और मुख्य कारण। अब देखो इसके बाद में हम यदि आगे देखें, इसके बाद में यदि हम आगे देखें तो अगला जो मुख्य अपना केंद्र होगा वो होगा झांसी। अब हम पढ़ते हैं अगले केंद्र झांसी। अगला अपना मुख्य केंद्र वो है झांसी। कहां पर पड़ता है झांसी? ये भी यूपी में ही है। एक दिन बाद 5 जून 1857 को मुख्य केंद्र के रूप में अगला हम पढ़ रहे हैं झांसी। और झांसी यूपी के अंदर है। यहां पर क्रांति की शुरुआत, क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? 5 जून 1857। 5 जून 1857 को यहां पर क्रांति की शुरुआत होती है। पूछा जाए नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व, यदि बच्चों नेतृत्व पूछा जाए तो यहां पर किया था नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के अन्य और क्या क्या नाम है? लक्ष्मीबाई को कहा जाता है मणुकर्णिका। महलपरी, और मन्नूबाई, ये लक्ष्मीबाई की अन्य नाम। कारण क्या रहा था भी यहां पर क्रांति होने का? कारण को यदि देखा जाए तो यहां का शासक था, नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव। गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हो जाती है। निसंतान मृत्यु।
तो आपको पता ही है लाल डलहौजी की हड़प नीति, व्यापकल नीति। जैसे यहां पर निसंतान मृत्यु हुई तो तुरंत डलहौजी ने आदेश दिया झांसी को कब्जे में लो, इस रियासत को हड़पो, हम चाहेंगे वैसे करेंगे। तो अब होता क्या है, जो लक्ष्मीबाई थी, मणुकर्णिका थी, मणिकर्णिका थी, मन्नूबाई थी, महलपरी थी, इसने अपने दत्तक एक पुत्र ले लिया और इसका जो दत्तक लिया हुआ पुत्र था उसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव दत्तक ले लिया, गोद ले लिया। तो आपको पता है 1848 के अंदर जब बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था तो उसने तो स्पष्ट मना कर रखा था, भाई हम गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ा ही नहीं सकते। सहयोग की यदि बात की जाए कि सहयोग कौन कर रहा था, तो इस समय लक्ष्मीबाई का सहयोग जिस व्यक्ति ने किया था वो था तांत्या टोपे। तांत्या टोपे ये कर रहा था सहयोग, सेना थी इसके पास। करती क्या है, यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था मेजर ह्यूरोज। जो झांसी के अंदर पोस्टिंग थी जिस अंग्रेज अधिकारी की थी उसका नाम था मेजर ह्यूरोज। क्या नाम है इसका, मेजर ह्यूरोज। ये यहां पर तैनात था। आपको पता है जब विद्रोह हो रहा है तो अंग्रेज अधिकारी के ऊपर सबसे पहले दबाव आएगा, भाई तेरे क्षेत्र में विद्रोह हो रहा है, कंट्रोल कर। अंग्रेज ह्यूरोज यहां पर इसका सामना करता है कंट्रोल करने के लिए, तो इसको हरा देती है। भाई हराया था, किसको हराया था, ह्यूरोज को हरा दिया। किसने, लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई जब इसको हरा देती है और झांसी पर कब्जा कर लेती है, झांसी पर कब्जा किया, ये याद रखना। अंग्रेज अधिकारी था मेजर ह्यूरोज, लक्ष्मीबाई सहयोग तांत्या टोपे कर ही रहा था और तांत्या टोपे का थोड़ा सा सहयोग मिला और झांसी पर इसका कब्जा हो गया। अब जो दत्तक लिया हुआ पुत्र था गंगाधर दामोदर राव लक्ष्मीबाई का, उसको यहाँ का प्रशासक बना देती है, यहाँ का शासक बना देती है, प्रशासक नवाब। शासक बनाया किसको, दामोदर राव, ये यहाँ का नया शासक बन गया। अब तो आपको पता है नेतृत्व करेगा, दामोदर राव यहाँ का शासक बन गया। अब उसके बाद में अपने अभियान को आगे बढ़ाती है। इसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, यूपी के अंदर स्थान पड़ता है, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। सीमावर्ती एक स्थान और पड़ता था, कालपी, इस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों को लगने लग गया भाई ये महिला तो सबसे खतरनाक साबित होगी, रुकी नहीं रही है। अब अंग्रेज अधिकारी आता है यहां पर ह्यूरोज वापिस, और कालपी में पराजित कर देता है। यहां पर कालपी के अंदर पराजित हो गई थी, यहीं पर बैठी थी, इस स्थान को इसी दिन तो जीता था। अंग्रेज अधिकारी आया ह्यूरोज और आकर आक्रमण किया, यहां पर पराजित होती है। यहां से पराजित होने के बाद में लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली जाती है, ग्वालियर के किले में, ग्वालियर दुर्ग में। ग्वालियर के दुर्ग में इसको घेर लिया गया था ह्यूरोज के द्वारा। चारों तरफ से आक्रमण ही आक्रमण, सेना चारों तरफ से ब्रिटिश सेना बैठ गई। अब यहां से लक्ष्मीबाई के दिमाग में बात आती है कि यदि मैं झांसी चली जाऊं वापस ग्वालियर से, तो वहां जाकर मैं मेरी सेना इकट्ठी कर सकती हूं और वहां जाकर सेना इकट्ठी करने के साथ साथ में मुझे और भी बहुत सारी सहायता मिल सकती है। तो अब यहां से लक्ष्मीबाई है वो आगे झांसी जाना चाहती है, कहां से, ग्वालियर से। तो एक खुफिया रास्ता था पीछे से, दुर्ग के पीछे से, तो अपने घोड़े को लेकर वहां से लक्ष्मीबाई निकलना चाहती है। और वहां से निकली तो बताया जाता है किसी ने धोखा कर लिया था लक्ष्मीबाई के साथ, बता दिया था किसको, अंग्रेजों को।
अंग्रेजों को बता दिया तो अंग्रेजों ने उसका पीछा करना स्टार्ट किया। जब वो इसके पीछे पीछे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अंग्रेजों ने पीछा किया, एक नाला था रास्ते में, उस नाले को जैसे ही घोड़ा पार कर रहा था तो घोड़ा गिर जाता है। अब गिरने के बाद में लक्ष्मीबाई भी गिर गई। जैसे लक्ष्मीबाई गिरी और वापस घूम कर देखा तो चारों तरफ से अंग्रेज थे, उसने गोलियों से भून डाला। किसको? लक्ष्मीबाई को। और लक्ष्मीबाई वहां पर मारी जाती है। 17 जून 1857 की बात थी। लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? ग्वालियर दुर्ग से झांसी जाते समय रास्ते में होती है। 17 जून 1857 17 जून 1857 को मृत्यु होती है ग्वालियर से झांसी जाते समय रास्ते में। तो जब लक्ष्मीबाई मर गई थी, जो थे अंग्रेज सैनिक वो सारे इनके चारों ओर खड़े थे, कोई पास नहीं जा रहा था। जब कोई पास नहीं जा रहा था तो इस समय होता क्या है कि एक अंग्रेज अधिकारी सैनिक था, वो उसी दिन आया था सेना के अंदर। उसने कहा अब वो मर चुकी है, अब हम उनके पास चले जाएं, उनकी डेड बॉडी को उठाते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी फिरोज ने कहा था कि यहाँ पर भारत के अंदर एक सोई हुई महिला भी अकेली मर्द के समान है, वो है लक्ष्मीबाई। हम इसको हार नहीं लगा सकते, क्या पता यह महिला जीवित हो। तो लक्ष्मीबाई का जो स्मारक है, अंतिम संस्कार जहां पर किया गया था वो ग्वालियर में किया गया था। तो ग्वालियर के अंदर इसका स्मारक बना हुआ है। स्मारक कहां पर है? ग्वालियर में। यहाँ पर मृत्यु हो गई थी 17 जून 1857 को। और 20 जून को लगभग 20 जून 1857 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। अधिकार हो गया। दोबारा देखो घटना को। अब उसके बाद में एक छोटा सा केंद्र है, 5 जून को ही वहां पर हुई थी क्रांति, बिठूर, जिसको आजकल कानपुर के नाम से जाना जाता है। वहां पर नाना साहेब था और बाजीराव पेशवा द्वितीय था, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, तो इसके कारण ही विद्रोह हुआ था। उसको अलग पढ़ेंगे। अगला मुख्य केंद्र है अपना, दूसरा केंद्र यह था झांसी, यूपी के अंदर पड़ता है। यहाँ पर प्रारंभ होता है क्रांति का 5 जून 1857 को। कब होता है? 5 जून 1857 को। नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने। इसके अन्य क्या क्या नाम है? इसको मनुकर्णिका कहा जाता है, महलपरी कहा जाता है और मन्नूबाई भी कहा जाता है। कारण क्या था? कारण यह था भाई, जो गंगाधर राव है इसकी निसंतान मृत्यु हुई और निसंतान मृत्यु होते ही इसे झांसी का विलय कर लिया गया था। झांसी का विलय कर लिया। और विलय किसने किया था वो आपको पता ही है। झांसी का विलय करने वाला एक ही आदमी था, डलहौजी। डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी में इसका विलय कर दिया अपने ब्रिटिश साम्राज्य में। तो अब इसका एक दत्तक लिया हुआ पुत्र था, किसका? लक्ष्मीबाई का। लक्ष्मीबाई का दत्तक जो पुत्र था जिसका नाम था दामोदर राव, गोद लिया हुआ पुत्र था। तो गोद प्रथा पर तो रोक लगा दी थी डलहौजी ने 1848 के अंदर ही। सहयोग कौन कर रहा था? लक्ष्मीबाई का सहयोग तात्या टोपे कर रहा था। भाई कौन कर रहा था? तात्या टोपे कर रहा था। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था मेजर ह्यूरोज। इस ह्यूरोज को यहाँ से हराती है, झांसी पर कब्जा कर लेती है और अपने दत्तक पुत्र जो गोद लिया हुआ पुत्र था दामोदर राव, इसको यहाँ का शासक बना देती है। यह झांसी का शासक है। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रांति के दौरान झांसी का शासक कौन था? तो झांसी का शासक था क्रांति के दौरान दामोदर राव था। तो उसके बाद में तात्या टोपे सहयोग कर ही रहा था। झांसी पर कब्जा करती है, उसके बाद में ग्वालियर पर कब्जा करती है, कालबी पर कब्जा कर लेती है। जब ये कालबी पर कब्जा कर लेती, इसी दिन इसके ऊपर आक्रमण हो गया था। कालबी पर कब्जा करते समय आक्रमण हो गया ह्यूरोज का, यहाँ पर ये हार जाती है। तो यहाँ से ये भागकर ग्वालियर के दुर्ग में आ गई। अब ग्वालियर के दुर्ग में तो आ गई, कौन आ गई? लक्ष्मीबाई आ गई और अंग्रेजों ने दुर्ग को घेर लिया। अब लक्ष्मीबाई चाहती है ग्वालियर से झांसी जाना। क्यों? ये झांसी से आई हुई थी मुख्य रूप से। अब झांसी जाना चाहती है तो क्या है कि वहां जाकर ये बताती है मैं सेना इकट्ठी कर सकती हूँ और भी मुझे वहां पर सहयोग मिल सकता है। अब आपको पता है जिस स्थान से आते हैं ना वहीं पर जाना चाहते हैं हम सभी। तो
तो अब लक्ष्मीबाई भी वहां जाना चाहती थी, तो रात्रि के समय में वहां से कूच करती है, ग्वालियर दुर्ग से बाहर पीछे की ओर खुफिया रास्ते से निकलती है। तब किसी ने लक्ष्मीबाई के साथ धोखा कर लिया था, अंग्रेजों को बता दिया कि वो यहाँ से निकल गई है। अब अंग्रेजों ने उसका पीछा किया, तो रास्ते में नाला था, उस नाले को घोड़ा पार कर रहा था और पार करता हुआ घोड़ा वहां पर ठोकर खाकर गिर जाता है। जब ठोकर खाकर गिर जाता है तो लक्ष्मीबाई भी गिर गई, और लक्ष्मीबाई गिरने के कारण अंग्रेजों ने वहां पर उस पर बंदूकें तान दी और लक्ष्मीबाई को गोलियों से भून दिया। मर जाती है लक्ष्मीबाई। मरने के बाद भी कोई अंग्रेज अधिकारी उसके पास नहीं जा रहा था। एक सैनिक उसी दिन आया था सेना के अंदर, उसने कहा भी ये मर चुकी है, अब इसी डेड बॉडी को उठा लेना चाहिए। तो हेरोज ने कहा था कि भारत में सोई भी महिला भी मर्द के समान है, वो है लक्ष्मीबाई, नहीं हाथ लगा सकते हैं, क्या पता यह महिला जीवित हो सकती है। तो यह घटना हुई थी बच्चों 17 जून 1857 को। 17 जून 1857 को लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, और 17 जून 1857 को लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है। 20 जून को पूरी झांसी के ऊपर वापस अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। इस प्रकार क्रांति यहाँ पर विफल होती है। इसी दिन कानपुर के अंदर बिठूर कहा जाता है उसको, वहां पर क्रांति हुई थी नाना साहेब के नेतृत्व में। तो यहाँ पर कॉलिन कैंपबेल नाम का अंग्रेज अधिकारी था, इसको यहाँ से पराजित किया। यहाँ पर एक स्थान था बीबीघर। क्रांतिकारी इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि सोच ही नहीं सके अंग्रेजों ने कि यहाँ पर इतने क्रांतिकारी थे। तो अंग्रेजों की जो रेजिडेंसी थी वो थी बीबीघर। उस बीबीघर को चारों तरफ से घेर लिया, किसने? क्रांतिकारियों ने। क्रांतिकारी बीबीघर को घेर लेते हैं, और कुछ नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे अंग्रेज थे, जो क्रांतिकारी थे, वो उस बीबीघर के अंदर चले गए। जितने भी अंग्रेज थे उनको मारना स्टार्ट, उसने भागना शुरू किया कि हम यहाँ से भागेंगे। तो बाहर भी खड़े थे तलवार लेकर कि आओ भाई। नाना साहेब बहुत खतरनाक तलवारबाज था, तो वो अंदर रहे, और अंदर जो मिट्टी का तेल होता है उसका छिड़काव करके बीबीघर को आग लगा दी, जलाकर खत्म। जितने अंग्रेज थे सबको अंदर ही जला दिया। इतना बड़ा काम था। दिसंबर 1857 तक वहां पर अधिकार रहा। अंग्रेजों ने वहां पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था, और इस प्रकार कानपुर केंद्र भी क्रांति। ये कल बता दूंगा कानपुर वाली, ये 2 केंद्र बताए मैंने, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और ठीक है, उसके बाद में 2-3 केंद्र और हैं, इनकी बात हम कल करेंगे। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट। अब मैं आपके कमेंट पढ़ दूंगा ना।